नमस्कार एवरीवन, एजी केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कोलाइड्स के गुण व मृदा कोलाइड्स के गुण। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे एक एरो दे रखा है। इस एरो को अगर आप टच करते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलता है। यहाँ पे आपको एक लिंक दिया होगा जिसको टच करते ही वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे मृदा कोलाइड्स के गुण। मृदा कोलाइड्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अकार्बनिक कोलाइड्स, दूसरा होता है कार्बनिक कोलाइड्स। आज हम सिर्फ अकार्बनिक कोलाइड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण कर लेते हैं कि मृदा कोलाइड्स दो प्रकार से हैं। पहला है अकार्बनिक और दूसरा है कार्बनिक। आप इस प्रकार से चार्ट या सारणी बना लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप इसमें देख सकते हैं जो अकार्बनिक कोलाइड है उसको फिर दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिलिकेट क्ले, दूसरा है आयरन या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और जो अकार्बनिक कोलाइड है कार्बनिक कोलाइड है उसको एक ही पार्ट में बांटा गया है, ह्यूमस। अब अकार्बनिक को फिर आगे अन्य भागों में और बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग हैं? अकार्बनिक कोलाइड्स को सिलिकेट व आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में बांटा गया है। और इसके अलावा जो सिलिकेट क्ले है उसको तीन भागों में बांटा गया है। यहाँ पे सिलिकेट क्ले को तीन भागों में बांटा गया है। वो पहला भाग है केओलिनाइट समूह है, दूसरा भाग है इसका मोंट मोरिलोनाइट समूह है और तीसरा इसका भाग है ईलाइट समूह है। ये तीनों के तीनों जो समूह है वो सिलिकेट मृदा के ही है। सिलिकेट मृदा के ये तीनों भाग हैं। इनको बारीकी से एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम अकार्बनिक कोलाइड्स को लेते हैं, अगली वाली वीडियो हम कार्बनिक कोलाइड्स को ले लेंगे। इसमें देखते हैं कि अकार्बनिक कोलाइड्स क्या है और उसको किस प्रकार से भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आप मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग डाल लीजिए अकार्बनिक कोलाइड्स या इनऑर्गेनिक कोलाइड्स। इनको यानी अकार्बनिक कोलाइड्स को खनिज कोलाइड्स भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से मृत्तिका या क्ले आती है। मृत्तिका या क्ले आप जानते हो कि यह मृदा का सबसे सूक्ष्मतम या छोटा वाला भाग है। मृदा को आकार की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है बलुई मृदा, दूसरा होता है दोमट मृदा और तीसरा होता है क्ले या मृत्तिका मृदा। तो जो अकार्बनिक या कोलाइड्स है वो मृत्तिका या क्ले होती है। इन मृत्तिका कणों का व्यास होता है 2 माइक्रोन या 0.002 mm से कम होता है। मृत्तिका कोलाइड्स को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, सिलिकेट क्ले और दूसरा है आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हम आज सिलिकेट मृदा के बारे में बात करेंगे और सिलिकेट मृदा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अकार्बनिक कोलाइड्स में पहली हेडिंग डाल लीजिए आप सिलिकेट क्ले। सिलिकेट क्ले हेडिंग डाल लीजिए। इसको पढ़ते हैं सिलिकेट क्ले को। सिलिकेट मृत्तिका का निर्माण समशीतोष्ण प्रदेश में होता है। इनको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह कण प्लेट्स के समान या षटभुजाकार या अनियमित छड़नुमा पाए जाते हैं। इनके कण बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं इनको, जो सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। और सूक्ष्मदर्शी से इनको जब देखते हैं तो एक प्लेट्स के ऊपर दूसरी प्लेट रखी हुई है, इस प्रकार से ये दिखाई देते हैं। इस मृत्तिका का सिलिकेट मृत्तिका का रासायनिक संगठन देख लेते हैं। रासायनिक दृष्टि से सिलिकेट मृत्तिकाओं का तीन भागों में बांटा गया है, जो कि पूरी इस चैप्टर में यह महत्वपूर्ण है। पहला इसका भाग है केओलिनाइट समूह है, दूसरा इसका भाग है मोंट मोरिलोनाइट समूह है और तीसरा इसका भाग है ईलाइट समूह है। पूरे चैप्टर में ये तीनों समूह बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके हम संरचना व पंक्ति संरचना भी इसकी देखेंगे किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केओलिनाइट। तो सिलिकेट मृदा में पहली हेडिंग डाल लीजिए केओलिनाइट।
हेडिंग डाली है तो इसको आगे पढ़ो। केओलिनाइट के कण क्रिस्टलीय इकाइयों से बनते हैं, जिसमें एक परत एल्यूमिना की होती है तथा दूसरी परत इसमें सिलिका की होती है। इस प्रकार की मृत्तिका संरचना को 1:1 टाइप कहते हैं। यानी केओलिनाइट में दो परतों से मिलकर बना होता है। इसमें एक परत होती है एल्यूमिना की यानी Al2O3 तथा दूसरी परत होती है सिलिका की यानी SiO2। एक भाग एल्यूमिना का, दूसरा भाग सिलिका का, तो इसलिए इसको 1:1 कहा दिया। एल्यूमिना व सिलिका की परतें आपस में O2 व हाइड्रोक्सिल द्वारा मजबूती से जुड़ी होती है। इस समूह की केवल बाहरी संरचना ही क्रियाशील होती है, जिसके कारण इसकी धनायन अधिशोषण क्षमता बहुत कम होती है। धनायन अधिशोषण क्षमता का मतलब है, जैसे आपको पता होगा कि क्ले या मृत्तिका पर ऋणावेश होता है जो धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन इसमें धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि इसकी बाहरी संरचना ही क्रियाशील होती है। इसमें सुघट्यता, सहसंजन, फैलाव, संकुचन के गुण भी बहुत कम होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सुघट्यता, सहसंजन, फैलाव व संकुचन हमने पढ़ लिया है। इसकी पारगम्यता अत्यधिक होती है। और केओलिनाइट समूह का जो संरचना सूत्र होता है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इसका सूत्र है वो है Al4 Si4 O10 OH8। कोष्टक में है ये OH8, इसका संरचना सूत्र है। संरचना सूत्र के बाद में हम इसके देखते हैं पंक्ति संरचना। पंक्ति संरचना का मतलब है ये किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। इसकी पंक्ति संरचना एग्जाम में बहुत बार आती है। देखो, हमने जैसे पढ़ा था कि ये 1:1 टाइप का होता है, यानी इसमें एक भाग एल्यूमिना का होता है और दूसरा भाग इसका सिलिका का होता है। ये एक दूसरे इस प्रकार से जुड़ी होती है। और ये किससे जुड़ी होती है, ऑक्सीजन से जुड़ी होती है। ऑक्सीजन के अलावा इसमें एक चीज़ और पाई जाती है, वो है हाइड्रोक्सिल द्वारा मजबूती से जुड़ी होती है। और जो इसमें ये जो दूरी होती है ये कम होती है। एक समूह ये है, दूसरा समूह ये है, इन समूह के बीच में जो दूरी होती है ये दूरी कम होती है। यहाँ पे दे रखा है ये धनायन विनिमय, यानी ये धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन जो अन्य होते हैं जैसे मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट से कम इसमें धनायन करने की क्षमता होती है। ये हो गया केओलिनाइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोंटमोरिलोनाइट समूह है। मोंटमोरिलोनाइट समूह क्या है, दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, लिखना स्टार्ट करो इसको। इस समूह के कण भी क्रिस्टलन इकाइयों के बने होते हैं, जिनमें 2 सिलिका की परत तथा 1 एल्यूमिना की परत होती है। इसमें क्या होता है, सिलिका की परत 2 होती है व एल्यूमिना की परत होगी 1। इस प्रकार की मृत्तिका संरचना को 2:1 टाइप कहते हैं। इसमें 2 सिलिका परतों के बीच में एक परत एल्यूमिना की होती है, यानी 2 सिलिका परतों के बीच में वो एल्यूमिना परत होती है। सिलिका एवं एल्यूमिना परत आपस में ऑक्सीजन परमाणु द्वारा कमजोर बंध द्वारा जुड़ी रहती है। इसकी आंतरिक व बाह्य दोनों सतह क्रियाशील होती है। दोनों सतह क्रियाशील होने के कारण इसमें सुघट्यता, सहसंजन, फैलाव व संकुचन के गुण अधिक होते हैं और पारगम्यता कम होती है। और हमने केओलिनाइट में ये पढ़ा था कि ये सहसंजन, फैलाव, संकुचन ये गुण इसमें कम होते हैं और पारगम्यता उसमें क्या थी, अधिक थी। लेकिन इसमें मोंटमोरिलोनाइट में इसका उल्टा होता है। अगली इसकी विशेषता पढ़ते हैं कि इस प्रकार की मृदाओं में पानी देने से ये मृदाएं फूल जाती हैं और सूखने पर सिकुड़कर गहरी दरार पड़ जाती है। इस प्रकार की मृदाओं में अब गहरी दरार पड़ने के कारण क्या होता है, जुताई कार्य में, जब कृषि कार्य में जुताई करते हैं तो उसमें कठिनाइयां आती है। इसका संरचना सूत्र देख लेते हैं। इसका संरचना सूत्र होता है Al4 Si8 O20 OH4, कोष्टक में OH4। और इससे पहले वाला हमने केओलिनाइट में सूत्र देखा था, उसका सूत्र था Al4 Si4 O10 और OH का 8। यानी यहाँ पे उसमें क्या था, उसमें तो था O10 और OH8, लेकिन इसमें क्या है, इसमें
20 है और OH है 4। अब देखते हैं इसकी पंक्ति संरचना। मोंट मोलिनाइट की पंक्ति संरचना हम देखते हैं। पंक्ति संरचना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें देखो जैसे बताया था इसका 2:1 है, यानी 2 क्या है, सिलिका की परत है ऊपर वाली और नीचे वाली, बीच में देखो एल्यूमिना की परत है, यानी 2:1 इसको बोल दिया। और ये ऑक्सीजन द्वारा कमजोर बंध से जुड़ी होती है। सिलिका और एल्यूमिनियम के बीच में जो बंध होता है वह ऑक्सीजन का होता है जो कमजोर होता है, और इसके बीच में जो दूरी होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। इस पंक्ति संरचना को भी उतार लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर बीच में इसको रोक लिया करो जब आप लिखते हो तो। ये हो गया मोंट मोरिलोनाइट समूह। इसके बाद हम अगला समूह पढ़ेंगे ईलाइट समूह। हेडिंग डालो ईलाइट समूह। इस समूह को हाइड्रस माइका भी कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि किस समूह को हाइड्रस माइका कहते हैं। ईलाइट समूह को हाइड्रस माइका कहते हैं। इस समूह के कण भी क्रिस्टलन इकाइयों से बनते हैं। इसमें भी संरचना मोंट मोरिलोनाइट की तरह 2:1 टाइप की होती है। जो हमने पीछे पढ़ा था मोंट मोरिलोनाइट, उसी प्रकार की इसमें 2:1 टाइप होता है, यानी 2 सिलिका की परतों के बीच में एक एल्यूमिना की परत होती है। दोनों तरफ क्या होंगे, सिलिका की परत, बीच में होगी एल्यूमिनियम की परत। लेकिन इनके कण मोंट मोरिलोनाइट से बड़े होते हैं। इसकी संरचना में 2 इकाइयों के मध्य पोटेशियम पाया जाता है। बस इतना फर्क है इसमें कि ये संरचना में उससे बड़े होते हैं, वह इन दोनों के बीच में, दोनों इकाइयों के बीच में पोटेशियम पाया जाता है, जिसके कारण इन इकाइयों के मध्य दूरी कम होती है। पोटेशियम होने के कारण दूरी कम होती है और इसमें दूरी ज़्यादा थी। अतः इनमें सुगठितता, सहसंजन, फैलाव व संकुचन मोंट मोरिलोनाइट से तो कम होता है तथा केओलिनाइट से अधिक होता है। यहाँ पर भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ईलाइट समूह में जो सुगठितता, सहसंजन, फैलाव व संकुचन होते हैं ये मोंट मोरिलोनाइट से तो कम होते हैं लेकिन केओलिनाइट से अधिक होते हैं। इसका संरचना सूत्र KAl4 Si8 O20 और कोष्टक में OH का 4। बस इसमें अंतर इतना ही है कि KAl4 SiO20 और OH इसमें पोटेशियम है, उसमें पोटेशियम नहीं है। अब हम देखते हैं ईलाइट समूह की पंक्ति संरचना। पंक्ति संरचना तीनों के महत्वपूर्ण होते हैं। इसके संरचना सूत्र और पंक्ति सूत्र दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसकी पंक्ति संरचना देखते हैं। दोनों तरफ सिलिका की परत है, बीच में एल्यूमिनियम की परत है, और ये अलग इकाई है और ये अलग इकाई है। इन दोनों इकाइयों के बीच में पोटेशियम पाया जाता है और पोटेशियम के कारण इसकी जो प्रसारीय दूरी होती है वो कम होती है। ये ईलाइट समूह की पंक्ति संरचना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके आप इसको उतार लीजिए। ये पंक्ति संरचना नोट्स में बनाना बहुत ज़रूरी है। अब हम तीनों समूह के जो सूत्र होते हैं उसको एक साथ देख लेते हैं। इसका जो संरचना सूत्र है समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। केओलिनाइट समूह का जो संरचना सूत्र होता है वो होता है Al4 Si4 O10 OH का 8, और मोंट मोरिलोनाइट समूह का होता है Al4 Si8 O20 OH का 4। यहाँ पर Si4 है, यहाँ पे Si8 है, यहाँ पे O10 है, यहाँ पे 20 है, 8 है, 4 है। बस 4 की जगह 8, 10 की जगह 12, 20 करना है और 8 की जगह 4 करना है। और अब है ईलाइट समूह। ईलाइट समूह का और मोंट मोरिलोनाइट समूह का समान ही है, बस इतना ही फर्क है इसमें कि इसके आगे पोटेशियम जुड़ जाता है, बाकी संरचना सूत्र समान है। तो आज हमने केओलिनाइट समूह है, मोंट मोरिलोनाइट समूह और ईलाइट समूह हमने
पढ़ा है, जो कि अकार्बनिक क्लोराइड का भाग है। अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, कार्बनिक क्लोराइड्स पढ़ेंगे और इन तीनों समूह के बारे में हम थोड़ा अंतर पढ़ेंगे। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जेट, ICAR, BHU जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप इसमें पढ़ सकते हो।